a service designed to change the very landscape of business news. Inspiring you with cutting-edge analysis. Carpet bombing you with 360-degree perspective. And powering your decision-making. India's first business news channel in HD. CNBC TV 18 Prime HD. नमस्कार, सीएनबीसी आवाज की एक नई पेशकश है एक्सरे रिपोर्ट। ये एक ऐसा शो है जो शेयर होल्डर्स की तरफ से उन बड़ी कंपनियों का एक्सरे निकालेगा जो किसी वजह से सुर्खियों में है और जिनको लेकर बाजार में ये सवाल खड़े होते हैं कि ऐसी कंपनियों में आपका निवेश सुरक्षित है या नहीं। एक्सरे रिपोर्ट कॉर्पोरेट व्यवहार पर निगरानी रखने के लिए कंपनियों की गहरी जांच करेगा ताकि इस एक्सरे रिपोर्ट में आप अपनी कंपनी की सेहत और मैनेजमेंट का चाल चलन साफ साफ देख सकें। एक्सरे रिपोर्ट में आज हमारे फोकस में है किंगफिशर एयरलाइंस। किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस का हाल बुरा है, यह तो पुरानी खबर थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में यह दुर्गति अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गई। सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई, ट्रैवल एजेंटों ने किंगफिशर की बुकिंग बंद कर दी, एयर टिकट महंगे हो गए। ऐसा माहौल बन गया कि ये एयरलाइंस डूबने वाली है और सरकार को इसे बचाने के लिए आगे आना चाहिए। फिलहाल बैंकों ने और मदद देने से इनकार कर दिया है और माल्या साहब को अपना कारोबार और इज्जत बचानी है तो उन्हें खुद ही पैसे का इंतजाम करना होगा, चाहे वो ये अब इक्विटी और जायदाद गिरवी रख करके ही क्यों ना करें। पहले तो यह खबर थी कि किंगफिशर एयरलाइंस बैंकों से और कर्ज और सरकार से बेल आउट मांग रहा है, लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था। विजय माल्या तो यह कह रहे हैं कि उनकी एयरलाइंस में कोई खास गड़बड़ी नहीं है। I have not asked the government nor the banks for any bailout package. We cannot, as a private company, afford to fly on routes that are heavily loss-making. We decided to phase out Kingfisher Red, our no-frills class of service. Unfortunately, this was misconstrued as us shutting down a part of the airline, which is not true. We decided we want to focus on the top end of the pyramid for good reason. The saddest part is the ad valorem sales tax levied by the various state governments on top of this extraordinarily high aviation turbine fuel price. I don't have any hesitation, my friends, in saying that the state governments are enjoying windfall profits directly at the cost of the aviation industry. I am an avid supporter of foreign direct investment. And I do not see any reason why foreign direct investment from strategic partners, which are airlines, should be banned or not permitted. But to write the epitaph of Kingfisher Airlines constantly is not fair. एक्सरे रिपोर्ट का इरादा किंगफिशर का मरसिया पढ़ना नहीं है, लेकिन जिस शेयर होल्डर को नुकसान हुआ है उसकी तरफ से हम सवाल जरूर पूछेंगे और वो जवाब और जांच दोनों मांगते हैं। आखिर सब कुछ अगर ठीक है तो किंगफिशर एयरलाइंस को लेकर यह हाय तौबा क्यों मची हुई है? पिछले दिनों के घटनाक्रम को देखते हुए क्या यह माना जाए कि माल्या ने जानबूझकर ऐसे हालात बनने दिए जिससे किंगफिशर की समस्याएं हाईलाइट हो सके? उनकी यह स्ट्रेटजी कुछ कारगर होती हुई भी दिख रही है। किंगफिशर एयरलाइंस की दनादन कैंसिल होती फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स पर फंसे यात्री, उनकी नाराजगी, मीडिया में कवरेज, इसे क्या विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? माल्या जिस महंगे एटीएफ, ज्यादा एयरपोर्ट चार्ज की दुहाई दे रहे हैं, वो कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन ताजा डेवलपमेंट के बाद विजय माल्या सरकार पर दबाव बनाने में जरूर कामयाब हो गए हैं। explore ways and means in which the airlines can be helped.
टैक्स कम करो ना इंडस्ट्री पे। ATP और ATF में अलग अलग सेल्स टैक्स वगैरह स्टेट गवर्नमेंट इतना इंक्रीज कर रही है। आई एम नॉट सेटिंग दैट इंडस्ट्री, मेरे को मालूम है इंडस्ट्री का क्या हालत है, बट यदि इंडस्ट्री की खराब उसको सॉल्व करो। यही नहीं, इन्हीं घटनाक्रम के बीच एविएशन सेक्टर में FDI का रास्ता खोलने की चर्चा भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि घरेलू एयरलाइंस के लिए काफी फायदेमंद होगी। आजकल FDI की बात हो रही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एयरलाइन इंडस्ट्री में थ्रू एयरलाइंस, ये शायद अलाउ कर दे गवर्नमेंट, और इसकी मूव चल रही है। किंगफिशर जैसे एयरलाइंस इसके लिए बहुत लॉबी भी कर रहे हैं। किंगफिशर की इस एक्सरे रिपोर्ट के सिलसिले में जब हमने एविएशन एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने माना कि माल्या ने फैसले लेने में कई गलतियां की हैं। दरअसल वो वर्जिन अटलांटिक के रिचर्ड ब्रैंसन की तरह एविएशन के ग्लोबल हीरो बनने की जल्दी में थे, इसलिए वो विदेश में उड़ान भरने चले। सपना बड़ा था लेकिन बिजनेस प्लान कच्चा, जिसकी वो आज भारी कीमत चुका रहे हैं। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए माल्या ने एयर डेक्कन को खरीदा और वहीं से उनके मुश्किलों के दिन शुरू हो गए। किंग ऑफ गुड टाइम्स किंगफिशर की खासियत रही है उसकी प्रीमियम सर्विस। 2005 में अपने पंख पसारने के बाद से इस एयरलाइन का अंदाज शाही था, लेकिन किंगफिशर विदेश के लिए उड़ान भरने की जल्दी में थी। इसके लिए विजय माल्या ने शॉर्टकट का सहारा लिया। इसके लिए माल्या ने 2007 में बजट एयरलाइंस एयर डेक्कन को करीब 1000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। एयर डेक्कन भारी घाटे में चल रही थी। इस डील के बाद किंगफिशर के लिए विदेश की उड़ान भरने का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन बिजनेस के लिहाज से ये फैसला किंगफिशर के लिए उल्टा पड़ा। ये दो गलत डिसीजंस हैं जो किंगफिशर की आज की स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो डेक्कन को एक्वायर करना, 1000 करोड़ उसमें स्पेंड करना, और दूसरा इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइंग शुरू करना। आपने अपना खुद दौड़ना शुरू नहीं करा, दूसरे को और कंधे पे बिठा लिया, तो कहीं ना कहीं जाके जो आप लड़खड़ाएंगे, वही स्थिति किंगफिशर के साथ हुई है। इस सौदे को करने की जल्दबाजी में माल्या ने कई गलतियां की। किंगफिशर की टीम को सस्ती एयरलाइन चलाने का अनुभव नहीं था। वो एक प्रीमियम सेगमेंट की सर्विस थी और उस एरिया में अच्छा भी कर रही थी। माल्या ने लो कॉस्ट और प्रीमियम एयरलाइन को चलाने का जिम्मा एक ही मैनेजमेंट को दिया, जो इस काम में बुरी तरह से फेल हुआ। दुनिया भर में लो कॉस्ट और प्रीमियम एयरलाइंस को एक साथ चलाने का मॉडल फेल हुआ है, लेकिन माल्या ने इससे कोई सीख नहीं ली। मेरे ख्याल में कोई भी फुल सर्विस और लो कॉस्ट कैरियर साथ में मिक्स्ड इन द सेम प्लेन में कोई भी कंपनी नहीं देखा हूं जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल रहा है। माल्या के लिए परेशानी की बात यह है कि उन्होंने लो कॉस्ट में तगड़ा नुकसान सहने के बाद उसे बंद करने का ऐलान कर दिया, लेकिन ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब लो कॉस्ट एयरलाइंस में फिर से ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। एक्सट्रीम अपर मार्केट को केटर कर रहे हैं, बट क्या जो अपर मार्केट का सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा पैसे देना मंजूर है उसको इन कंपैरिजन टू इंडिगो? अगर उसको आप दिल्ली जाना है, यू हैव इंडिगो एंड यू बॉट किंगफिशर एंड द डिफरेंस है 1500 रुपए, 1000 रुपए, तो क्या पैसेंजर देना चाहेंगे? एक सर्टेन सेगमेंट विल यस, लेकिन क्या अधिकतर पैसेंजर्स देना चाहेंगे? द आंसर इज नो। इन सब के बीच चर्चा है कि किंगफिशर अपने फ्लीट के साइज को छोटा करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। हमें सुनने में तो ये आया है कि फ्लीट उनकी अब हाफ हो जाएगी, जो ओरिजिनली जो 30-35 जहाज तक आ जाएंगे वो, और वो जो 30-35 होंगे वो डुअल क्लास, 2 क्लास कॉन्फ़िगरेशन में होंगे और जो कि फुल सर्विस कैरियर के फॉर्मेट में चलाए जाएंगे। एयरलाइंस बिजनेस के गलत फैसलों का दबाव किंगफिशर की पेरेंट कंपनी यूबी ग्रुप पर भी बढ़ता जा रहा है। विजय माल्या की इन्वेस्टमेंट कंपनी यूबी होल्डिंग्स का किंगफिशर में 56% हिस्सा है, लेकिन हालात जिस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं उसे देखते हुए अब अंदेशा इस बात का बन गया है कि किंगफिशर एयरलाइंस अपनी होल्डिंग कंपनी का ही बेड़ा गर्क न कर दे। माल्या साहब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि उनकी होल्डिंग कंपनी पर जहां खतरा बढ़ रहा है वहीं एयरलाइंस के अकाउंट्स भी दुरुस्त नहीं हैं। आखिर कंपनी की इतनी बुरी हालत हुई कैसे, जानेंगे ब्रेक के बाद। A Navratna company providing financial